हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ शिक्षा। जैसा कि आप लोगों को बता रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैद्युत चालन। वैद्युत चालन में वैद्युत धारा किसे कहते हैं? तो वैद्युत धारा होती है I बराबर क्यू अपान टी। I बराबर क्यू अपान टी। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? वैद्युत धारा। इसमें Q क्या है? Q हमारा आवेश है और स्मॉल t क्या है? ये है समय। इसका जो मात्रक होता है धारा का वो होता है एम्पियर, और इसका जो विमेय सूत्र होता है वो होता है ए। तो बताया हमने आपको वैद्युत धारा आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं, अगला टॉपिक जो है हमारा अनुगमन वेग। अनुगमन वेग किसे कहते हैं? किसी धात्विक तार को बैटरी के सिरों से जब जोड़ा जाता है तो उससे मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन उच्च सिरे से निम्न सिरे की ओर 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड के नियत सूक्ष्म वेग से अनुगमन करने लगते हैं। इस वेग को हम अनुगमन वेग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अनुगमन वेग। जैसा बताया कि किसी भी धात्विक तार, किसी एक धातु का तार ले लें, उसको हम बैटरी के सिरों से जोड़ दें। जोड़ने के बाद क्या होता है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उच्च सिरे से निम्न सिरे की ओर 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड के नियत सूक्ष्म वेग से चलने लगते हैं या अनुगमन करने लगते हैं। इसी वेग को हम कहते हैं अनुगमन वेग। इसको हम Vd से प्रदर्शित करते हैं। अनुगमन वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं? Vd से। इसके बाद ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है? तो जो ओम का नियम होता है वो होता है R बराबर V अपान I। क्या होता है? R बराबर V अपान I। तो इसकी लैंग्वेज देखिए क्या कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, आयतन आदि में परिवर्तन न किया जाए तो उस चालक के सिरों का विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात एक नियतांक होता है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, आयतन आदि में परिवर्तन न किया जाए तो उस चालक के सिरों का विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसको हम कहते हैं R बराबर V अपान I। ये जो हमारा R है इसमें ये है एक प्रतिरोध, जो V है ये विभव, और जो ये I है इसको हम बोलते हैं धारा। इसके बाद ओम के नियम का निगमन। ओम के नियम का सही बन रही था। माना स्मॉल l लंबाई का एक चालक है जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। स्मॉल l लंबाई का कोई चालक जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। जब चालक में विभवांतर V स्थापित किया जाता है तो उसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित होने लगती है। जब चालक में विभवांतर V स्थापित किया जाता है तो उसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित होने लगती है। अतः चालक में प्रवाहित धारा I बराबर NEA/VD। I बराबर क्या होता है? NEA/VD। चालक के प्रत्येक बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके बाद चालक के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर V अपान L। E बराबर क्या होता है? V अपान L। चालक पर लगने वाला बल F बराबर E इंटू कैपिटल E। तो F बराबर
ई, कैपिटल ई की जगह रख देंगे कैपिटल ई का मान V अपान एल, तो बल निकल के आया F बराबर EV अपान एल, वैद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न त्वरण। इसके बाद क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न त्वरण। वैसे फार्मूला होता है बल बराबर, देख लीजिए इधर, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। जब इससे त्वरण निकाला जाएगा तो A बराबर F अपान एम, A बराबर क्या आ जाएगा, F अपान एम, तो A बराबर F अपान एम, तो A बराबर, अब F की जगह ये वाला मान रख दीजिए, तो EV अपान एल एम, ये हमारा निकल आया त्वरण। इसके बाद त्वरण के बाद क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन धातु के धन आयनों से निरंतर टकराते रहते हैं। उनके टकराने में हुई क्रमागत टक्करों के बीच लगे समय अंतराल को श्रांति काल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन धातु के धन आयनों से निरंतर टकराते रहते हैं, उनके टकराने में इलेक्ट्रॉन तथा धन धातु के धन आयनों के बीच लगे समय अंतराल को हम क्या कहते हैं, श्रांति काल कहते हैं। इसके बाद Vd बराबर टाउ इंटू ए, Vd बराबर टाउ इंटू ए, तो टाउ ए की जगह मान रख दीजिए EV अपान एल एम, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये जो हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। तो समीकरण 2 से Vd का मान समीकरण 1 में रखने पर इसमें रख दीजिए, तो I बराबर NEA, Vd की जगह हो जाएगा टाउ EV अपान एल एम, इससे V को इधर ले आइए, तो I अपान V, ये वाला V इधर आ गया, तो बचेगा NEA टाउ इंटू E अपान एल एम, ये जो हमारा निकला। इसके बाद क्या करते हैं, इसको पूरे वैल्यू को हम पलट देंगे, इधर साइड में देख लीजिए। पलटने पर जब पलटा जाएगा तो जाएगा V अपान I बराबर एल एम अपान NEA टाउ इंटू ई, ये बन के आ गया। V अपान I इज इक्वल टू एल एम अपान NEA टाउ इंटू ई। निश्चित ताप पर ये चालक का एक नियतांक है, किसी निश्चित ताप पर चालक का क्या है, ये एक नियतांक। जब ये नियतांक हो जाएगा तो V अपान I इज इक्वल टू नियतांक, या इसी के स्थान पर क्या आ जाता है, R। ये आपका ओम का नियम सिद्ध हुआ। तो ओम का नियम क्या होता है, एक बार हम फिर बता रहे हैं कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, आयतन आदि में परिवर्तन ना किया जाए तो उस चालक के सिरों का विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात एक नियतांक होता है। ये ओम का नियम था। ये पूरा आपके कक्षा 10 और कक्षा 12 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, तो इसको आप लोग पढ़ें और इसके आगे का जो टॉपिक होगा वो अगले वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा। देखिए बच्चे, जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि जो अगला टॉपिक होगा अगली वीडियो में आएगा, लेकिन अगली वीडियो को भी इसी में मर्ज कर दिया गया है और वो टॉपिक उसी के आगे चल रहा है। इस टॉपिक को ITI क्लास 10th 12th सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, सभी लोग ध्यान दें। धारा घनत्व किसे कहते हैं, तो धारा घनत्व होता है J बराबर I अपान ए। धारा घनत्व क्या होता है, J बराबर I अपान ए। तो किसी चालक के किसी बिंदु के प्रति एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। किसी चालक के किसी बिंदु के प्रति एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। ये इसका फार्मूला है, J बराबर I अपान ए। इसका मात्रक जो होगा, मात्रक होता है धारा का होगा एम्पियर, क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। तो मात्रक बना एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। एम्पियर की जो विमा होती है वैद्युत धारा की वो होती है A, मीटर की होगी L की पावर 2, क्योंकि स्क्वायर है। जब ये ऊपर जाएगा तो ये विमा बनेगी AL की पावर -2। तो ये धारा घनत्व किसी चालक के किसी बिंदु के प्रति एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को
उस चालक की धारा घनत्व कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन किसे कहते हैं? देख, जब किसी अम्लीय जल में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी अम्लीय जल में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह जल अपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आयनों में विभक्त हो जाता है। किस में विभक्त हो जाता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयनों में विभक्त हो जाता है, जिसे हम वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। तथा जिस पात्र में यह क्रिया होती है, जहां क्रिया होती है, उसे हम वैद्युत अपघटन कहते हैं। तो क्या बताया हमने कि जब किसी अम्लीय जल में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जल अपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आयनों में विभक्त हो जाता है, जिसे हम वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। जिसमें यह क्रिया होती है उसे हम वैद्युत अपघटन कहते हैं। इसके बाद एक अगला है आपका धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। इसको ध्यान देना। धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। वी नो दैट, हम जानते हैं कि J बराबर जो होता है हमारा I/A। धारा घनत्व J बराबर क्या होता है? I/A। अब ओम के नियम में मैंने आपको बताया था कि वैद्युत धारा I बराबर जो होता है NEA/VD। तो I का मान समीकरण 1 में रखने पर तो J बराबर NEA/VD/A। A से A कैंसिल हुआ तो J बराबर जो बना NEVD। यही हमारा वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध का सूत्र है कि जब किस। हाँ बच्चों, आज के लिए इतना ही। ये मेरा फिजिक्स का टॉपिक था, जो कि मैंने पहले भी बताया ITI क्लास 10th 12th के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जो इंग्लिश हुआ, मैथ हुआ, इसके लिए भी हमारी जैसे ही टीम और आती है तो उसकी भी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और निरंतर इस चैनल से आप लोग जुड़े रहें। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एवं लाइक करें। धन्यवाद।